ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए कि जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे। यहाँ पर हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है। अलग से एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए। ठोकरें आएंगी, लगेगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है जो चलता है, और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तोरे लिए कोची का संडे। दिखावा में मत रहिएगा। क्या कीजिएगा दिखावा करके? ये संसार की चीजें यहीं रह जाएगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा। फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम और कोई नहीं। आप अपने आप को अपने आप के ऊपर समय दीजिए, उसको डेवलप कीजिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है। दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है, तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे, तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि तुम्हारा जिंदगी भर साथ निभाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। लोग अर्थी और जनाजा भी ले जाते हैं ना 2 कदम, तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं, जबकि पता है कि आखिरी मुलाकात है। लोग यहाँ कंधा बदल बदल के ले जा रहे हैं और लोग वादे कर रहे हैं कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू, याद रखना जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। हम एक रियलिटी बता रहे हैं, बहुत कड़वा सच है। तोरी अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम अगर उसको, अब वो घर पे गई है, मान लो पढ़ने आई है दिल्ली, पटना, जयपुर, झारखंड, रांची, तो कोई बात नहीं। अगर घर गई है तो बोल के जाएगी फोन मत करना, और गलती से तुम फोन कर दोगे, 4 गरियाएगी तुमको, 4 को बात सुनाएगी। तोरा समझ में नहीं आता है, पापा बैठे थे, मम्मी बैठी थी, भैया बैठे थे, कोई ठीक नहीं है, पहिलका बैठल होगा गौवा वाला, लेकिन कहेगी भैया बैठे थे। मतलब तू फोन मत कर, लेकिन वो जब मन तब फोन कर देगी, जब मन तब ढाई दे। आप भागेंगे, हाँ पापा बाद में फोन कर। अरे तुम्हारा बाप समझता है कि हमारी बेटी की बेटवा का फोन आ रहा है, समझता है। मतलब उसकी इज्जत है, उसके बाप के सामने, माँ के सामने, भाई के सामने इज्जत बरकरार रहनी चाहिए। और आप गली छाप कुत्ता है जो आपकी कोई इज्जत नहीं है। अगर तुम्हें इज्जत प्यारी है तो हमें भी इज्जत प्यारी है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी मान सम्मान के बाद ही कुछ चीज आता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, पैसा हो, नौकरी हो, भाड़ में जाए, सब कुछ हमारा मान सम्मान। जिस दिन पैसे वाले हो जाइएगा उस दिन और आगे बढ़िएगा, समझा गया? जिस दिन आपके अंदर विनम्रता आ जाती है, भगवान आप पे विशेष नजर देता है, समझा है कि नहीं गया? तो उस विशेष नजर से रखिए, किसी पर अत्याचार नहीं कीजिए। अगर आप बहुत ज्ञानी हैं तो जो पढ़ने में कमजोर है उसके आगे बहुत अपने आप को बलशाली मत बनिए। शक्तिशाली हैं तो कमजोर को दबाइए नहीं, अमीर है तो गरीब को नहीं दबाइए, सुंदर है तो जो बदसूरत है उसके आगे अपने आप को वैल्यू मत दीजिए। ये सब चीजें अगर गलती करेंगे तो भगवान के हाथ में दिया है, कब छीन लेगा कोई ठीक नहीं। रिलायंस के मालिक थे अनिल अंबानी, सड़क पे आ गए हैं। मुकेश अंबानी उनके भाई हैं, वो जियो के मालिक है। रिलायंस उनका नहीं था, रिलायंस टेलीकॉम अनिल अंबानी का था। तो ये आपको जिस दिन अपने आप पे घमंड हो जाए ना, एक बार कब्रिस्तान या फिर शमशान घाट घूम के आइएगा, आपसे नायाब लोग वहाँ खाक बन के मिलते हैं, और उनके तुरबत पर कोई दिया जलाने वाला नहीं हुआ है, जिनकी कभी करोड़ों की संपत्ति थी। इस दुनिया का वसूल है, जो कमाएगा वो उसका उपभोग नहीं कर। Thanks for watching this video and don't forget like and subscribe.